ओम गुरुवे नमः। दर्शकों, आशा करती हूँ आप सभी का जीवन मंगलमय होगा। तो आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर लेते हैं, शादी। देखिए, शादी सातवें घर से देखी जाती है। सातवां घर हमारे शादी का घर है, पार्टनरशिप का घर है। इससे हम फॉरेन ट्रैवल भी देखते हैं, क्योंकि ये पहले घर से दूर है। सातवां घर जस्ट ऑपोजिट टू इट। जो सड़क हैं, रोड्स हैं, वो भी सातवें घर से देखी जाती हैं। हमारे शरीर का लोअर एब्डोमिनल पोर्शन और सेक्स संबंधी अगर कोई बीमारियां हैं, वो भी सातवां घर ही दर्शाता है। लूजिंग वंस वे मतलब अपने रास्ते से भटक जाना। और सैज सत्याचार्य कहते हैं कि अगर आपको चेंज ऑफ रेजिडेंस देखना हो, मतलब आप घर बदल रहे हैं, तो तब भी आपको सातवें घर की जांच कर लेनी चाहिए। सातवां घर, सातवां लॉर्ड। फॉरेन ट्रैवल, दैट ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड। डिप्लोमेसी मतलब whether a person is diplomatic और सिंपल, प्लेन, डबल बातें करता है, डिप्लोमेटिकली बिहेव करता है या कैसे, वो भी हम सातवें घर से देखते हैं। हमारी जो टैलेंट्स हैं, हमारे अंदर क्या खूबियां हैं, हमारी कैसी एनर्जी है, वो भी हमारा सातवां घर दर्शाता है। इसको मृत्यु का घर भी कहा जाता है। हमारे एम्प्लॉयर से हमें फेवर मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये 10th है। तो देखिए, कितनी सारी चीज़ें हम सातवें घर से देखते हैं। अब अगर ऐसे में सातवें घर का मालिक लग्न में बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। क्यों? क्योंकि जो सातवां घर है, हमारी जस्ट इमेज है, मिरर इमेज है, हमारे सामने है। जैसे मैं अब यहाँ बैठी हूँ, मेरी इमेज इसमें आ रही है, तो इट इज़ जस्ट अ मिरर इमेज। और अगर सातवें घर का मालिक पहले घर में बैठा हो, तो इसका मतलब ये भी है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर सकते हैं जिसको आप बचपन से जानते हैं, आपकी बचपन की दोस्त। और ये मरकरी होगा तो कॉलेज लेवल की दोस्त। सेवंथ लॉर्ड इन लग्ना, कांस्टेंट, ऐसा व्यक्ति कांस्टेंट ऑन मूव होता है, ट्रैवल करता रहता है, स्टैटिक नहीं बैठता। क्योंकि आप देखेंगे 1 4 7 10 ये मूवमेंट शो करती हैं। और कालपुरुष कुंडली में मेष और लिब्रा फर्स्ट और सेवंथ को बिलोंग करते हैं, जो कि मूवेबल राशि हैं। तो ये मूवमेंट शो करता है।
अगर लग्न लॉर्ड वीक है और उसको मैलिफिक ग्रह जैसे शनि, मंगल, केतु, राहु ये देख रहे हैं, एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर लग्न लॉर्ड वीक है और उस एंड इज एस्पेक्टेड बाय मैलिफिक्स, देन देयर कैन बी मोर देन वन वाइफ। अब अगर सातवें घर का मालिक दूसरे घर में चला जाए, सेकंड हाउस में चला जाए, अब सेकंड हाउस क्या है? परिवार का है, मनी का है। तो ऐसे व्यक्ति को शादी के बाद सोर्स ऑफ इनकम उसकी पत्नी होगी, मतलब शादी के बाद उसको वेल्थ मिलेगी, धन मिलेगा थ्रू हिज, जिसका सोर्स कौन होगा? उसकी वाइफ होगी, और वाइस वर्सा। और अगर ये सेवंथ लॉर्ड सेकंड में बैठा है और हम ट्रेड के हिसाब से देखें तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ऐसा व्यक्ति फ्लैश का ट्रेड करता आपको पाया जाएगा। अगर ये ड्यूअल साइन में बैठा है सेवंथ लॉर्ड अगर ड्यूअल साइन में है तो और एफ्लिक्टेड है, ड्यूअल साइन में भी है और एफ्लिक्टेड भी है, तो इन दैट केस एक से ज़्यादा शादियां हो सकती हैं। ऐसे व्यक्ति का माइंड वेवरिंग होगा, मतलब कभी कुछ कभी कुछ। इफ सेवंथ लॉर्ड इज इन सेकंड हाउस, अगर सातवें घर का मालिक तीसरे घर में, तीसरे घर में जब बैठता है तो ये सिबलिंग्स को दर्शाता है, भाई बहनों को दर्शाता है। तो ये इसका मतलब है कि आपके भाई बहन अब्रॉड रह सकते हैं, अब्रॉड में हो सकते हैं, और दे हैव ए गुड फॉर्च्यून देयर। अगर थर्ड में चला गया तो ये घर जो है अट्रैक्शन का भी है, सेक्सुअल लाइफ भी सेवंथ से देख सकते हैं हम। तो अगर सेवंथ लॉर्ड थर्ड में आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने भाई की वाइफ से अट्रैक्शन हो सकता है, उसके रिलेशन हो सकते हैं उससे। और मिस फॉर्च्यून टू को बॉर्न इफ सेवंथ लॉर्ड इज इन थर्ड। अगर सातवें घर का मालिक चौथे घर में बैठा है तो आपकी पत्नी खुशहाल नेचर की होगी, अच्छी होगी, यू विल हैव अ गुड वाइफ, क्योंकि चौथा घर किसका है? पीस ऑफ माइंड का है। और वो खुशी मतलब अच्छे नेचर की होगी, हैप्पी वाइफ। बच्चे भी बहुत होंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल बी मैनी। हाई एकेडमिक क्वालिफिकेशन होगी, आपके पास व्हीकल्स का भी घर है ये, तो व्हीकल्स के हिसाब से भी सेवंथ लॉर्ड इन फोर्थ में अच्छा है, यू विल हैव मैनी व्हीकल्स। अगर एफ्लिक्शन आ जाती है फोर्थ हाउस में, सेवंथ लॉर्ड फोर्थ में, और देर इज एफ्लिक्शन, मैलिफिक एफ्लिक्शन, या पापकर्त्री में है, तो कन्वेंस वाइफ, उनसे आपको क्या होगी? प्रॉब्लम होगी, कोई डोमेस्टिक हैप्पीनेस आपको नहीं मिलेगी अगर एफ्लिक्शन होगी फोर्थ हाउस को।
तो सेवंथ लॉर्ड अगर 5वें में चला जाता है तो ये जल्दी शादी करा देता है। आपका पति या आपकी पत्नी अमीर घर से होगी, और अगर यहाँ पर 5वें घर को एफ्लिक्शन आ जाती है, शनि, मंगल, केतु, मतलब ये एफ्लिक्ट कर रहे हैं, राहु, तो देयर मे बी नो चिल्ड्रन। मैं ये नहीं कह रही देयर विल नॉट बी, देयर मे बी, क्योंकि और भी एस्पेक्ट होते हैं। अगर बेनिफिक का एस्पेक्ट हुआ, डिग्रीज हैं, दशा है, तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। देयर मे बी ओनली डॉटर्स, मतलब लड़कियां लड़कियां होंगी अगर एफ्लिक्शन में है। तो इसलिए कई एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि 7वें घर का मालिक का 5वें घर में अच्छा होना, दे डोंट कंसिडर इट गुड। अकॉर्डिंग टू फल दीपिका, ऐसा व्यक्ति में लूज हिज वाइफ और he will become sunless, ऐसा फल दीपिका कहती है। 5वां घर रोमांस का है और 7वां घर मैरिज का। तो जब 7वां घर और 5वां घर, 7th लॉर्ड 5th में चला जाएगा तो क्या है, लव मैरिज करा देगा आपकी। सेवंथ लॉर्ड इन 6th, ये कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है, क्योंकि छठा घर किसका है, डेप्ट, डिजीजेस, कर्जे का है, डेप्ट का है, एनिमीज का है, दुस्तान स्थान है। तो ऐसे में अगर 7th लॉर्ड 6th में गया है तो आपकी 2 शादियां हो सकती हैं। तो अगर आपने 2 शादियां देखनी है तो अगर आप चेक कीजिए 7th लॉर्ड 6th में है तो ऐसी पॉसिबिलिटी है। आपके कज़न से, क्योंकि कज़न्स भी, छठा घर कज़न्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो अब मॉमडन्स में तो कज़न से शादी कर लेते हैं ना, और आजकल तो धर्म रहा ही नहीं है, कोई भी किसी से भी शादी कर सकता है। तो इवन अदरवाइज नॉट मॉमडन ओनली, आपकी पॉसिबिलिटी होती है कि आप अपने कज़न से शादी कर लो। अगर वीनस छठे घर में एफ्लिक्टेड है, वीनस इज एफ्लिक्टेड इन 6th हाउस, तो इट मे शो इम्पोर्टेंसी, क्योंकि शुक्र जो है सेक्स का कारक है। आपकी पत्नी बीमार, क्योंकि बीमारी का घर है, बीमार हो सकती है अगर 7th लॉर्ड 6th में चला जाए तो। डिवोर्स हो सकता है। 7वें घर का मालिक जब छठे घर में होता है तो शादी में डिले होती है। सेवंथ लॉर्ड इन 6th डिलेज मैरिज, किसमें, वुमेन में, नॉट इन मैन। बट 7th लॉर्ड इन 8th डिस्टर्ब्स और कॉजेज सीरियस मिसहैप। जुपिटर्स एस्पेक्ट, अगर जुपिटर का एस्पेक्ट है तो ये पोजीशन डाइल्यूट हो जाती है, बट डज नॉट नलिफाई इट। अब 7th लॉर्ड 7वें घर में ही बैठ जाए, अपने घर में बैठ जाए,
तो आपकी पर्सनैलिटी क्रिज्मेटिक होगी, चार्मिंग पर्सनैलिटी होगी। लेडीज़ आपके ऊपर मधुमक्खी के छत्ते की तरह मंडराएंगी। आपकी पत्नी रॉयल फैमिली से होगी। फलदीपिका कहती है, अगर सातवें घर में मैलिफिक्स भी हैं और सातवें घर में ही हैं, तो भी आपकी पत्नी अच्छी होगी। मान लीजिए सैटर्न ही बैठा है, एग्जॉल्टेड बैठा है, वीनस भी है वहाँ पर, तो एग्जॉल्टेड है तो मैलिफिक है ना सैटर्न, बट आपकी पत्नी अच्छी होगी। अगर सातवें घर का मालिक आठवें घर में चला जाए तो आपका बॉस फेवर करेगा या नहीं करेगा, वो हम सातवें घर से देखते हैं, क्योंकि ये 10th फ्रॉम 10th है और सातवां घर 4th फ्रॉम 4th है। तो आपका बॉस की जजमेंट कि वो आपके साथ कैसा बिहेव करेगा, वो भी सातवें घर से ही देखा जाता है। इफ 7th लॉर्ड इन 8th, आपका जो पार्टनर होगा, अगर सातवें घर का मालिक आठवें में चला गया तो आपका पार्टनर पैसे वाला होगा, रिच होगा। सातवें घर का मालिक आठवें घर में बैठा है तो नेटिव डाइज एट ए डिस्टेंट प्लेस, डिस्टेंट लैंड, मतलब अपनी मदरलैंड पे नहीं, उसकी डेथ होती है, फॉरेन लैंड। अगर सातवें घर का मालिक आठवें घर में है तो सेपरेशन होती है इन द एंडिंग ऑफ एनी मैरिज। द रोल ऑफ 8th हाउस और प्लैनेट इन द 8th इज वेल नोन, राव साहब कहते हैं। सातवें घर का मालिक नौवें घर में चला जाए तो आपके नौवां घर किसका है, पिता का है, तो योर फादर विल बी अब्रॉड, बाहर सेटल हो सकते हैं। आपका फॉर्च्यून, नौवां घर किसका है, लक का है, फॉर्च्यून का है, तो यू कैन बी लकी इन फॉरेन लैंड। अगर सातवें घर का मालिक वीक है, एफ्लिक्शन है, एफ्लिक्शन में है, एफ्लिक्शन वीक 7th लॉर्ड इन 9th, सातवें घर का मालिक एफ्लिक्शन में है और 9th हाउस में है, एफ्लिक्शन वीक 7th लॉर्ड इन 9th in woman chart disturbs marriage before और after, तो मैरिज डिस्टर्ब करता है। डिवोर्स, जुडिशियल सेपरेशन, आपकी एंगेजमेंट होकर टूट सकती है, कैंसल्स एंगेजमेंट इफ 7th लॉर्ड इन 9th में एफ्लिक्शन में है, वुमेन चार्ट में लास्ट मिनट पर, मतलब एंगेजमेंट हो गई और लास्ट मिनट पर टूट सकती है। चेंज ऑफ ग्रूम, मतलब ग्रूम चेंज हो सकती है। वाइफ स्टेज अवे फ्रॉम धर्मा एंड वेस्ट वेल्थ, धन को बर्बाद करने वाली स्त्री और धर्म का पालन नहीं करती, ऐसी स्त्री होती है अगर 7th लॉर्ड इन 9th एफ्लिक्शन में है। अगर 7th लॉर्ड 10वें घर में आ जाए तो आपको अब्रॉड में सक्सेस मिलती है प्रोफेशन में, क्योंकि 10वां घर करियर का है, प्रोफेशन का है।
और आपकी पत्नी, सेवंथ लॉर्ड कहाँ चला गया, आपकी वाइफ कहाँ चली गई, 10th में चली गई, तो ये आपको प्रोफेशन में हेल्प करेगी या हेल्प करेगा। 7वें घर का मालिक 11वें घर में हो तो एक से ज़्यादा मैरिज हो सकती हैं, आपकी पत्नी रिच होगी, जो मैरिज है वो लीगली या अदरवाइज। ये सब जो कॉम्बिनेशन है बुक में दिए हुए हैं, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन अदर एस्पेक्ट्स आल्सो, कि अगर आपकी दशा नहीं आई या बेनिफिक का एस्पेक्ट है या डिग्रीज बहुत अपार्ट हैं, तब भी प्रिडिक्शन में चेंजेस आ जाते हैं। 7th लॉर्ड इन 12th हाउस, तब भी आपकी एक से ज़्यादा पत्नियां हो सकती हैं, लव अफेयर होंगे, पत्नी नहीं होगी तो मैरिज लेट होगी। तो ये था 7th लॉर्ड in 12 houses, my analysis. If you like my video, kindly like, comment, share and subscribe. और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं कि शादी कब होगी, मांगलिक हैं, उसकी रेमेडी जानना चाहते हैं, मांगलिक नॉन मांगलिक का मैच कराना चाहते हैं, जुपिटर केतु की प्रॉब्लम है, तो आप मुझे snehkapoor1812@gmail.com पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंट।